लखनऊ के रकाबगंज स्थित आर.के. पैलेस में SRNQ एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती हर्षोल्लास और सामाजिक सरोकार के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक रविदास मेहरोत्रा और विशिष्ट अतिथि ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन के अध्यक्ष ऑक्सीजन मैन राजेश जायसवाल ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान स्थल पर बाबा साहब का बड़ा बैनर लगाया गया था, जिस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अंकित था। जयंती के अवसर पर सोसाइटी ने सेवा कार्य करते हुए लगभग 400 जरूरतमंद परिवारों को वस्त्र वितरित किए। सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती आज कल मनाई गई है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक कार्यक्रम है जिसमें आप उपस्थित हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बाबा जी के साहब के बारे में? संविधान के निर्माता, दबे कुचले वंचित लोगों की सशक्त आवाज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाबा साहब ने पूरे जीवन समाज के दबे कुचले वंचित दलित लोगों के लिए संघर्ष करने का काम किया। उन्होंने लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने का काम किया। बाबा साहब ने 2 साल 5 महीने 11 दिन में इस देश का संविधान लिखा और इस संविधान के माध्यम से लोगों को न्याय मिलने का काम होता है, लोगों को उनका हक मिलने का काम होता है। बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया है, इस मार्ग पर आज चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, वो संविधान लोगों की ढाल है, लोगों को रक्षा करने का एक कवच है। इसलिए हम लोग ये संकल्प करते हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चल करके समाज के दबे कुचले वंचित गरीब लोगों के हक, अधिकार, न्याय और सम्मान के अनुसार संघर्ष करने का काम करते रहे। जी राजेश जी, आज SRNQ एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बच्चों को यहाँ पर कपड़े वितरित करे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये सोसाइटी लगभग 20 साल से काम कर रही है और लगातार कभी आर.के. पैलेस में कहीं आसपास के एरिया में काम करती है, बहुत मेहनत करती है। ये सोसाइटी सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पे और प्लस जो भी गरीब परिवार है उनके किसी न किसी रूप में, चाहे वो अनाज के रूप में हो या सामान के रूप में, किसी भी रूप में उनको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं हर प्रोग्राम में साथ में। आज कितने बच्चों को यहाँ पर वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है? 400 बच्चे क्या पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे, सभी के लिए आज 400 बच्चों का हमारे 400 बच्चों। अपनी तरफ से सर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सोसाइटी को लेकर? यही संदेश देना चाहते हैं। इसी तरह से हम जैसे इस तरह की सोसाइटी बहुत से लोगों को आगे आना चाहिए। तो हमारे देश में नो डाउट बहुत गरीबी है और इस जो हमारी बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक सपना था कि सबको एक समान रहना है, एक समान से तरीके से देखना है, चाहे वो किसी रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। तो इसके लिए हम जैसे कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, जिससे उन गरीबों को एक, मुझे लगता है, एक सही रास्ता मिले और सामंजस्य बना रहे आपस में। ठीक। सबसे पहले तो मैं अपने परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मुन्ना सिंह धानुक है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में, पिछली सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहा हूँ और आज नहीं बल्कि कल हम लोग मना चुके हैं बाबा साहब की 135वीं जयंती। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया है, बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए भी और जो हमारे सम्मानित लोग हैं उनका सम्मान करने के लिए भी। आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो काम किया है, आज हम लोग उन्हीं की बदौलत यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हैं। बाबा साहब ने जो अपमान सहे हैं, जितने उत्पीड़न सहे हैं, जितना संघर्ष किया है, शायद आज के समय में मेरा अपना मानना है कि कोई व्यक्ति उनके बराबर न संघर्ष कर पाएगा और न कोई उतना अपमान सह पाएगा। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर सभी जो उपस्थित हमारे मध्य क्षेत्रीय विधायक जी हैं और बल्कि हमारे गुरु जी भी हैं, हमने इन्हीं के साथ में राजनीति शुरू की है।
आज मैं आप सभी लोगों को और जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं और जितने हमारे सामने लोग बैठे हैं, जितने हमारे मनपसंद लोग बैठे हैं, बाबा साहब की जयंती के मौके पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक सबसे बड़ा संदेश जो मैं देना चाहूँगा, वो सबसे बड़ा संदेश ये है कि चाहे एक रोटी की जगह आप आधी रोटी खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षा अवश्य दें। आज बाबा साहब को लोग जो जान रहे हैं, तो बाबा साहब की न शकल की बदौलत और न उनके भेष की बदौलत, आज बाबा साहब को उनके कर्मों की बदौलत और उनका शिक्षा की बदौलत पूरे विश्व में कल 80 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। कोई शायद ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसकी 80 देशों में जयंती मनाई गई होगी। आज बाबा साहब हमारे लिए एक तरीके से मैं कहूँगा भगवान से मेरे लिए। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। और बाबा साहब बहुत अगर बताना चाहूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बाबा साहब के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। उनका जन्म 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। उस समय मैं 2 साल का था, हालांकि मैंने देखा नहीं उनको। मैं ज़्यादा बात न कहते हुए आप सभी को उन्होंने सबको हार्दिक बधाई देता हूँ बाबा साहब की जयंती के मौके पर। और उनके सम्मान में 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, और ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम, जय भारत। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।